कभी एक समय राजू नाम का किसान दयालु किसान रहता था। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी छत सूखी घास से बनी हुई थी। राजू बड़ा ही गरीब किसान था। उसने अपनी गरीबी से बहुत मेहनत भी किया था। उसकी मेहनत से ही इस साल उसे खेत में सब्जी भरी हुई थी। मोटे लाल टमाटर, कुरकुरी हरी बीन्स, चमकता हुआ बैगन। राजू हर दिन बहुत मेहनत करता था। उसके पौधों को सींचता और घास निकालता था। लेकिन इस तरह साल बारिश के बादल लुका छिपी खेल रहे थे। सूरज एक विशाल गर्म दीपक की तरह चमकता था जिससे जमीन सूखी जाती थी और सब्जियां प्यासी जाती थी। राजू चिंतित था, बारिश के बिना उसकी सब्जियां नहीं उग पाएंगी और उसके पास बाजार में बेचने के लिए पर्याप्त फसल भी नहीं होगी। वह अपनी छोटी मोटी रानी के लिए नए जूते या मीठे जलेबी कहाँ से नाश्ता नहीं खरीद पाएगा। एक सुबह राजू उदास महसूस कर रहा था। जब वह अपनी झोपड़ी की छत पर बैठा था तो एक छोटी सी गोरैया उसके पास कंधे पाकर बैठी। चहचहाट। गोरैया ने सिर झुकाते पूछा, मुंह लटकाए क्यों बैठे हो राजू? राजू हैरान था। एक बोलने वाली गोरैया उसके सूखी जमीन और भूसी सब्जियों के बारे में अपनी चिंता बताई। गोरैया ने धैर्यपूर्वक सुना। चिंता मत करो राजू, वह चहचहाती हुई, मुझे गुप्त स्थान पता है। आम के ऊंचे पेड़ के पीछे छिपी हुई बहती हुई धारा है। राजू की आंखें चमक उठी। राजू ने अपनी बाल्टी में ठंडे पानी से भर लिया और वापस अपने खेत को दौड़ चला। उसने ध्यान से अपने प्यासे पौधों को सींचा। सब्जियां फिर से हरी होने लगी। कुछ दिनों बाद आखिर बारिश आ ही गई। कोमल बूंदें छत पर टप टप टपक रही थी जिससे राजू का दिल खुशी से भर आया। उसकी सब्जियां बड़ी और मजबूत हो गई। चुनने के लिए वह तैयार था। राजू ने अपने ताजे फल सब्जियों को बाजार में बेचा। उसकी मुस्कान सूरज की तरह चमक रही थी। उसे रानी के लिए नए जूते और जलेबियां का डिब्बा खरीदा। मददगार गोरैया और छिपी हुई धारा के बारे में उसे पता चला। उस दिन से राजू कभी भी छोटी गोरैया के दयालुता और छिपी हुई धारा के जादू को नहीं भूला। वो जानता था कि भले ही चीज़ें मुश्किल लगती हो पर हमेशा जादू खोजने पर इंतजार हो जाता है। कथा समाप्त हुई। कैसी लगी दोस्तों आपकी वीडियो? चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट भी करें। दोस्तों धन्यवाद।